हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। We are doing the chapter of Arithmetic Progressions. Exercise 5.4 from NCERT. Question number 3. A ladder has rungs 25 centimeter apart. इस पिक्चर में देखिएगा एक लेडर है और इस लेडर में जो डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव रंग्स जो हैं ये सेम है और ये है 25 सेंटीमीटर। बॉटम रंग की लेंथ दी हुई है, दिस इज 45 सेंटीमीटर एंड जो टॉप रंग है उसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम रंग ये दिया हुआ है एंड दिस इज 2.5 meters. Also given that the rungs decreases uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. इसका मतलब यहाँ जो डिक्रीज हो रही है लेंथ इन रंग्स की वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली कुछ नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्टली हिंट दिए हुए हैं, हमें इनको यूज करना है इनडायरेक्ट हिंट्स को। Here we have to find what is the length of the wood required for the rungs. देखिए यहाँ हमें एक क्लू है कि रंग्स जो डिक्रीज हो रही है ये यूनिफॉर्मली इन लेंथ डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब हो गया ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ हम एपी का फॉर्मूलेज यूज कर सकते हैं। हमें यहाँ सबसे पहले निकालना होगा कि नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं। यहाँ सिर्फ दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम रंग दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि यहाँ नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं। यदि हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, देन वी कैन फाइंड द सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स हम फाइंड कर सकते हैं। यही जो सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स है, दैट इज n नंबर ऑफ सम ऑफ n नंबर ऑफ रंग्स है, यही है length of the wood required for the rungs. In this question, we have distance between the top and the bottom rung and this is given and this is 2.5 meters. देखिए बाकी यूनिट्स सेंटीमीटर्स में है और हमें पता है जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो यूनिट्स एक जैसी होनी चाहिए। सो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर्स में। सो दिस इज 250 सेंटीमीटर्स। गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रंग्स इज गिवन एंड दिस इज 25 centimeters. So we can find the number of the gaps between the top and the bottom rung. इस पिक्चर में देखिए this is the distance between the top and the bottom rung, that is ये इस रंग के बीच की टॉप से लेके बॉटम तक के बीच की टोटल गैप है। This is the total gap. और डिस्टेंस बिटवीन जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, कंसेक्यूटिव जो रंग्स हैं, ये है यहाँ 1 गैप। सो नंबर ऑफ गैप्स बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम रंग विल बी इक्वल्स टू टोटल गैप डिवाइडेड बाय 1 गैप, दैट इज ईच गैप हम इसको डिवाइड कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 10। तो हमने फाइंड कर लिया है कि टॉप से लेके बॉटम रंग के बीच की जो नंबर ऑफ गैप्स हैं वो हैं 10। सो नाउ वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ रंग्स। आइए इसको इस पिक्चर की मदद से हम समझते हैं। लेफ्ट साइड में एक छोटी लेडर, उसको देखिएगा। इसमें नंबर ऑफ गैप्स काउंट कीजिए कितने हैं बिटवीन रंग्स। इसमें नंबर ऑफ गैप्स हैं 1 बिटवीन रंग्स और इसमें नंबर ऑफ रंग्स काउंट कीजिए। नंबर ऑफ रंग्स है 1 एंड 2। 2 रंग्स हैं, इसका मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ 1 + 1 इसमें रंग है। अब राइट साइड में जो लंबी लेडर है उसको देखिएगा और इसमें देखिए नंबर ऑफ गैप्स कितने हैं, काउंट कीजिए 1 2 3। सो यहाँ नंबर ऑफ गैप्स हैं 3। अब इसमें काउंट कीजिए नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं, 1 2 3 4। सो हमने फाइंड किया है यहाँ नंबर ऑफ रंग्स हैं 4, दैट इज 3 + 1 हम इसको लिख सकते हैं। इन दोनों लेडर्स जो हैं इनमें देखिएगा कि जो जितना भी हमारा नंबर ऑफ गैप्स हैं उससे 1 ज़्यादा है नंबर ऑफ रंग्स। देखिए पहले केस में नंबर ऑफ गैप
बिटवीन द रंग्स 1 है, तो हमारा जो नंबर ऑफ रंग्स है उसमें 1 ज़्यादा है। 2 का मतलब हो गया 1 + 1। और नंबर ऑफ गैप्स सेकेंड पिक्चर में देखिएगा बिटवीन द रंग्स 3 है, तो नंबर ऑफ रंग्स यहाँ 3 + 1 है। ये इसलिए होता है कि देखिए रंग्स जो है ये गैप्स के बोथ साइड्स में हैं। यहाँ भी देखिएगा जहाँ गैप खत्म होता है, गैप खत्म होने के बाद में एक एक्स्ट्रा रंग यहाँ ऐड हो रहा है। इसीलिए हमेशा जो नंबर ऑफ गैप्स होंगे, जितने भी नंबर ऑफ गैप्स होंगे, नंबर ऑफ रंग्स कितना होगा उससे एक ज़्यादा। जैसे कि हमने फाइंड किया है नंबर ऑफ गैप्स हमारे जो लेडर है इसमें बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम रंग इज 10। सो हमारा नंबर ऑफ रंग्स कितने हो जाएंगे, जो भी नंबर ऑफ गैप है उससे 1 ज़्यादा। सो दिस इज इक्वल्स टू 11। तो हमने फाइंड कर लिया कि हमारे नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं इस लेडर में, दैट इज हमने फाइंड कर लिया इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। देखिए हमारे गिवन है दैट द लेंथ ऑफ द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली। इसका मतलब हो जाता है कि दे विल बी इन एन एपी। द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड इन द रंग्स इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ दिस एपी। इसका मतलब हो गया दिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ 11 टर्म्स। गिवन लेंथ ऑफ द बॉटम रंग, इसको यदि हम फर्स्ट टर्म कंसिडर करते हैं दैट इज ए, एंड दिस इज गिवन एंड दिस इज 45 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द टॉप रंग, इसको यदि हम लास्ट टर्म इस एपी का कंसिडर करते हैं दैट इज एल, और दिस इज गिवन एंड दिस इज 25 centimeter. Hence the length of the wood required for the rungs will be equals to sum of n number of terms. So here n is 11, that is sum of 11 number of terms. So here we will be using this formula for sum of n number of terms का formula हम use करेंगे. So we can write this as n by 2. So here number of terms is 11, so this is 11 by 2 into a plus l. So here first term is 45 and the last term is here 25. So हम इसको calculate कर सकते हैं. This is equals to 11 by 2 into 70. Now if हम इसको cancel करते हैं इसको 2 से, so this is 35. So this is equals to 385 सेंटीमीटर्स। और यदि हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं देन दिस इज 3.85 मीटर्स। सो हमने फाइंड कर लिया द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स इज इक्वल्स टू 3.85 मीटर्स। आंसर। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।